बड़े उदास रहते हैं उत्तानपाद महाराज। हाँ, राज्य का तो पालन पोषण खूब हो रहा है, मानो ऐसे उत्तानपाद महाराज ऐसे पालन कर रहे हैं अपनी प्रजा का, किस तरह पुत्रों की भांति महाराज उत्तानपाद अपने प्रजा का जो है पालन करते महाराज। लेकिन एक मन में उनको दुख होता, तकलीफ होता और विधाता को जो है कोसने लगता कि हे केशव, हे नारायण, मैंने अपने भाग में कौन ऐसा पाप किया जो संतान का सुख मेरे भाग्य में नहीं है। प्रभु, मेरे भाग्य में मैंने कौन सा पाप किया नारायण? 12 वर्ष हो गया मेरे विवाह को, लेकिन आज तक संतान नहीं हुई। कभी कभी सोचते उत्तानपाद, खैर ठीक है, मेरे जीवन में संतान नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मेरी जो पत्नी सुनीति है बड़ी सुंदर है, बड़े नीति नियम वाली है, धन्य मेरे भाग्य को। सुनीति मैया भी उदास रहती, क्योंकि महाराज ये दुख वही जान सकता है जिनके जीवन में संतान का सुख नहीं महाराज। हाँ, पति पत्नी आज उत्तानपाद और सुनीति महारानी के जीवन में खूब धन संपत्ति ऐश्वर्य चांदी सोना पन्ना पोखराज हर चीज है महाराज, हर चीज का सुख है उसके पास, संतान सुख नहीं, संतान सुख नहीं। महल बना हुआ है महाराज, वहां कोई किलकारी करने वाला नहीं। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में होना प्रारंभ हो गया। हाँ, कि ना जाने सुनीति बंध्या हो गई है क्या, जो आज एक राजा को संतान नहीं दे पा रही है, पुत्र नहीं दे पा रही, कैसी बंध्या नारी है। और ये बात जैसे राज्य तक हुई ना प्यारे भाई बहन, तो यही बात होते होते सुनीति मैया के कानों तक पहुंच गई। जैसे सुनीति मैया के कान में पहुंची, क्या सुनीति मैया आज रुदन करती है और प्रार्थना करती है कि सौहेनाथ, मैंने कौन सा पाप किया और किसका कर्म है प्रभु, मेरे पापों को आप दूर करें। क्या मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है नाथ? आज मेरे पति मुझे आज तक कुछ नहीं कहते थे, लेकिन आज बाहर वाले मुझे क्या उलाहना देना प्रारंभ कर रहे हैं, अनाप शनाप जो अब शब्द बोलने वाले हो गए। बंध्या कहते हैं नाथ, क्या मेरे जीवन में बंध्या नारी ही रहना लिखा है केशव? हे नाथ, ऐसे करके गोविंद की प्रार्थना कर करके वह विदा करती रोती महाराज। उत्तानपाद महाराज से एक दिन बोले कि महाराज, हे स्वामी, एक बात कहना चाहती हूँ मैं। बोले तो उत्तानपाद ने कहा, बोल महाराज। हे प्रिय, बोलो ना, तुम क्या कहना चाहती हो? कह उत्तानपाद से कहने लगी सुनीति मैया, हे महाराज, मुझे लगता है महाराज मैं आपके इस राज्य को, इस राजमहल में महाराज आपको संतान प्रदान नहीं कर सकती महाराज, कोई पुत्र नहीं दे सकती ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बड़ी अभागिन स्त्री हूँ महाराज, मुझे क्षमा करें। महाराज आप ऐसा करिए, कोई दूसरा विवाह कर लीजिए महाराज कहे, और उनके संसर्ग के द्वारा आपके राज्य पर जो है किलकारी मारने वाला कोई बालक का जन्म होगा महाराज, विवाह कर लीजिए। जैसे उत्तानपाद ने सोचा अन्य विवाह के बारे में, बड़ा दुख हुआ उत्तानपाद को। उत्तानपाद कहने लगे कि हे सुनीति, हे प्रिय, ये तू क्या कहती है कि मैं तुझे छोड़ करके कोई पराये स्त्री का जो है संग करूं, विवाह करूं? ना ना ना, हे सुनीति, मैं तुमसे तो बड़ा ही प्रेम करता हूँ, हाँ, और तेरे अलावा कोई मेरे मन में छवि नहीं बसती। हे सुनीति, तू इस बात को ना मत दोहरा तो ही अच्छा है। मैं जीवन पर्यंत बिना पुत्र का रहूं तो मुझे कबूल है। सुनीति, मैं तेरे अलावा कोई इस महल में दूसरी स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर सकता। धन्य है ऐसे उत्तानपाद महाराज को प्यारे भाई बहन, जो आज भारत वर्ष के हुए और आज हम सबको सीख प्रदान करते हैं। जिनके साथ समागम हुआ है, जिनको जो है 7 वचन स्वीकार करके लाए हो, उनका सुख और दुख अपना ही समझा आज उत्तानपाद। धन्य है जो उत्तानपाद को जित करती सुनीति। हे महाराज, आप क्यों नहीं मार रहे महाराज? ऐसे देखते देखते तो समय गुजरा ही जा रहा है महाराज, कहीं वृद्ध अवस्था ना आ जाए महाराज, आप विवाह कर लीजिए। ना 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 सुनीति, मैं जीवन पर्यंत बिना पुत्र का रह सकता हूँ, लेकिन तेरे अलावा कोई
मैं अपने मन में नहीं बसा सकता, तो लाने की बात करती है। सुनीति अर्थात जिसके संग करने से आपकी मति भी नीति और नियम वाली हो जाए, उसी को ही सुनीति कहते हैं महाराज। सच्ची बात है, पुरुष बड़ी नहीं होता है, समय होत बलवान, और भिन्न लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। पुरुष को जो है बलवान वक्त बनाता है, और पुरुष की जिस प्रकार से विवाह हो जाती है ना महाराज, तो पुरुष का बल जो है क्या हो जाती है, स्त्री उसका बल होती है। हाँ? इसी वजह से मेरे भगवान शिव को, महादेव को क्या कहते हैं, प्रेम से बोले अर्धनागेश्वर भगवान की, अर्धनागेश्वर कहते हैं, क्योंकि बामंगी भाग है ना, बायां भाग जो है स्त्री की हो जाती है विवाह के बाद, हाँ, दायां भाग पुरुष का होता है महाराज। इस वजह से एक देह और एक प्राण के समान माना गया है स्त्री और पुरुष के संग को महाराज। आज उत्तानपाद ने कहा कि महारानी, मैं बिना पुत्र का रह सकता हूँ, चाहे ये मेरा राज्य तबाह हो जाए, मैं तेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। और हकीकत है महाराज, स्त्री मेरे हमारे जीवन में अगर आ जाए ना महाराज, तो चाहे वो घर को स्वर्ग भी बना दे, और वो चाहे तो घर को क्या नर्क बना दे। आज सुनीति मैया के संग करने के प्रभाव से उत्तानपाद का मन जो है क्या स्वच्छ है, पवित्र है। ऐसे कह करके गले से लगाए सुनीति मैया को, उसकी अश्रु को जो है पोंछना प्रारंभ की कि अरे सुनीति, तू दुख मत किया कर, क्योंकि संतान के आने के बाद भी दुख ही होता है। हाँ, दुख ही होता है महारानी। और सच्ची बात है प्यारे भाई बहन, हम सबके जीवन में भी घटित हुआ है, और कई कई घर में तो देखने को भी मिलता है क्या, पूत कपूत तो काधन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय। हाँ, ये श्लोक कोई साधारण नहीं प्यारे भाई बहन, क्योंकि पुत्र को पुत्र अर्थात पूत को पूत तो काधन संचय। अगर बड़े दिनों के बाद आपके यहाँ कोई बालक आया है, जन्म हुआ है, पिता के पास करोड़ों की धन संपत्ति है, और वही पुत्र महाराज को पुत्र हो जाए, दुष्ट हो जाए, धर्मी हो जाए, तो जितने बाप ने मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में हासिल किया है, धन वैभव संपत्ति है महाराज, वो सब को क्या है नाश कर देता है, सर्वनाश कर देता है, नाश सर्वनाश कर देता है महाराज।